हाईकोर्ट ने मंडे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के लॉ फैकल्टी के एलएलएम स्टूडेंट कैफ हसन की पीआईएल पर सुनवाई की, जिसमें यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करवाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान एएमयू के लॉयर ने केस से संबंधित यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्शंस लेने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की मांग की। कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट मान ली और लॉयर को 10 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी से जरूरी डायरेक्शंस लेने का हुक्म दिया। लेकिन आज एक अहम सवाल है, क्या यहाँ के स्टूडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है? 2019 के बाद अब तक हमारे यहाँ यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन क्यों नहीं हुए? एएमयू के स्टूडेंट सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि लीडरशिप के लिए भी जाने जाते हैं। हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी आवाज बुलंद करने का, अपने अधिकारों की रक्षा करने का हक देता है। आर्टिकल 19(1)(c) हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने राइट्स के लिए एसोसिएशन बना सकें, और एक स्टूडेंट यूनियन वही एसोसिएशन है जिसे हम अपनी आवाज को पहचान देना चाहते हैं। तो फिर क्यों एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन हमें हमारे संवैधानिक हक को अनदेखा कर रही है? लेकिन ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। एएमयू के स्टूडेंट्स का हक है कि अपने पास अपनी एक इलेक्टेड स्टूडेंट बॉडी है जो उनकी आवाज उठाए। अगर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन हमें यह अधिकार नहीं देती तो क्या ये स्टूडेंट के अधिकारों को छीनना नहीं है? जब हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को दबाया जाता है, जब हमें हमारी आवाज को चुप करने की कोशिश की जाती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है? ये अफसोसनाक है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो डेमोक्रेटिक स्पेस थी, आज एक डिक्टेटरशिप के रास्ते पर है, जहां स्टूडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है और उन पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी थोपी जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे यहाँ स्टूडेंट के फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है? क्या हम सिर्फ एक नंबर बन के रह गए हैं जिनके संवैधानिक अधिकार को दबाया जा सकता है? हमारा हक है अपनी आवाज उठाना, अपना यूनियन बनाना। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांग रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें और अपने इश्यूज को उन तक पहुंचा सकें। आज ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, ये एएमयू एसयू हर एक स्टूडेंट का हक है। ये संविधान के तत्वों की रक्षा करने की बात है। हमारे लिए, हमारी आवाज के लिए और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। ये वक्त है खुद के लिए खड़े होने का। अलीगढ़ को फिर से नई लीडरशिप की ज़रूरत है। देखा जाए तो इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 14.2% है और इस हिसाब से पार्लियामेंट में उनकी प्रोपोर्शन भागीदारी भी होनी चाहिए। अगर इस परसेंटेज को पार्लियामेंट सीट्स में रिफ्लेक्ट किया जाए तो लोकसभा की 543 सीट्स में मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन 70 और 75 सीट्स के आसपास होनी चाहिए। लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद सिर्फ 15 मुस्लिम एमपीज इलेक्ट हुए हैं, जो उनकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से काफ़ी कम है। और अगर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन एएमयू स्टूडेंट यूनियन बनने के खिलाफ रहकर तमाम एएमयू के स्टूडेंट की लीडरशिप क्वालिटी को खत्म करने पर तुली हुई है, एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन भूल गई है कि ये एएमयू स्टूडेंट यूनियन वही प्लेटफॉर्म है जिसने हमारे देश को नेशनल लीडर्स दिए। मैं अपने सभी अलीग ब्रदर्स और सिस्टर्स से अपील करता हूँ, मिलकर इस जंग को लड़ें ताकि हमारे संवैधानिक हक हमारा हाथ में हो। अब वक्त आ गया है, अलीगढ़ को फिर से एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है और सिर्फ अलीगढ़ को ही नहीं बल्कि हमारे देश को भी मुस्लिम लीडर्स की ज़रूरत है। और एएमयू स्टूडेंट यूनियन वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से फ्यूचर में वो लीडर्स उभर कर आएंगे जो हमारे देश की पार्लियामेंट में भागीदारी बनेंगे। It's not just about a student union, it's about our constitutional rights to form one stand with to protect democracy at Aligarh Muslim University.